कि नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से इस देश में चल रहा है। देश में नहीं, दुनिया तक वो चल रहा है और इसका असर निश्चित रूप से होगा। जिन 4 राज्यों में चुनाव अभी होकर के आज इनके परिणाम निकले, उसमें परिणाम में आपको देखने को मिला होगा। बहुत शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से इस बात को मान करके चलिए कि ये दौर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2024 में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा पीछे की तुलना में और ज्यादा बढ़ेगा। सर, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में क्या इसका असर पड़ेगा जी? हिमाचल प्रदेश में इन चुनाव नतीजों को क्या असर पड़ेगा? पार्टी के कैडर में हौसला बढ़ता है। जो झूठी गारंटियों का एक दौर शुरू हुआ था जिस राज्य से, उसी राज्य में उसको दफन कर दिया। और खास तौर से मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए तो यहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री और जो घोटाले वहां पर, यानी कि कोयला घोटाला वहां पर हुआ, शराब घोटाला वहां पर हुआ, उसके बाद गोबर घोटाला वहां पर हुआ जो गारंटी का हिस्सा था उनका, और उसके बाद महादेव ऐप का, और महादेव ऐप के घोटाले के तार जो है वो इस प्रकार से निकल रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन की जो फंडिंग हुई है, जो पैसा दिया गया है, वो सारा उसमें जुड़ा हुआ है। उसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें चली हुई है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उल्लंघ दी थी। राजस्थान में लाल डायरी का क्या मतलब है? 19 पेपर वहां पर लीक हुए और लाल डायरी आप गूगल में भी टाइप करेंगे और 508 अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे, छत्तीसगढ़ और वहां राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके भ्रष्टाचार के सारे नमूने आपको उसमें मिलेंगे। इसलिए उन सरकारों को उखाड़ फेंकना बहुत आवश्यक था। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात हमको इस बात की भी है, मध्य प्रदेश जहां 18 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही थी, वहां फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आई। सर, ये माना जाए, अब सर आपने इशारा किया आपने कि यहाँ पर कुछ फेरबदल होने वाला है मध्य प्रदेश में, ऑपरेशन लोटस वापसी। देखिए, मैं ये इस बात को लेकर के मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। 2024 में हम 4 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हौसले जो बहुत बुलंद हुए थे कुछ दिनों में, कुछ वक्त से, कुछ प्रदेशों के एक आधे प्रदेश के चुनाव के पश्चात वो हौसले अब पस्त हो गए। अब सीधा उनको मालूम पड़ गया, महसूस हो गया, ये गारंटियों का झूठा जो प्रचार उनने करके रखा था उसकी हवा निकल गई है। जाकर के यहाँ के नेता दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण दिए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 की 10 गारंटियां हमने लागू कर दी। और मैं तो हैरान हुआ वहां छत्तीसगढ़ में जाकर के, वहां के जो मुख्यमंत्री जो वहां जिनकी सरकार चले गई आज, वो भाषण में बोल रहे थे अपने कि हिमाचल प्रदेश में मैंने गारंटियां शुरू की और 1 साल अभी हुआ नहीं सरकार को और हमने गारंटी पूरी की। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई और अब तो यहाँ की सरकार की भी कोई गारंटी नहीं। सर, 6 तारीख को महागठबंधन बचाए, वो सीएम को संदेश दे रहे हैं, आप कुर्सी बचाए। नहीं, मैं उस तरह का संदेश कुछ देना नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ और उनको भी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जनादेश का अभिनंदन करना चाहिए। सर, अगर मंत्रियों के कई नंबर नहीं आए क्योंकि संभावित मंत्री हैं वो परेशान है कि नंबर नहीं आ रहा मंत्रिमंडल विस्तार में, अगर उनका नंबर नहीं आया तो उसके बाद कुछ बड़ा फेरबदल हम देख पाएंगे? देखिए, एक बात तो ऐसा है कि कुछ एक मंत्रियों ने तो आशा ही छोड़ दी है और उनको अब कुछ आज कुछ और छोड़ जाएंगे उम्मीद, क्योंकि अब तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस सरकार में तो उम्मीद है नहीं, अब सरकार का भरोसा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि चारों तरफ अव्यवस्था का दौर इस कदर चला हुआ है पूरे प्रदेश पर कि लोगों का भरोसा ही उठ गया। 1 साल के इस छोटे से कार्यकाल में ही लोगों का भरोसा वर्तमान सरकार से उठ गया है और आने वाले समय में जो इनके सामने जो कठिनाइयां होंगी, वो कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि सामना करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। ये होर्डिंग लगा के रखे हैं, नया दौर, एक कोने से दूसरे कोने तक, व्यवस्था परिवर्तन, एक कोने से दूसरे कोने तक। हम 5 साल सत्ता में रहे, जब 5वें साल अंतिम साल पे थी तब भी हमारी बहुत सारी योजनाएं होने के बावजूद भी इतने होर्डिंग नहीं लगे थे जितने नए दौर के लगे हुए हैं आजकल।
ये नया दौर बहुत जल्दी पुराना होता दिख रहा है मुझे। सर, अगर बात करें जिस तरह से लोग विधानसभा चुनावों में पराजय हुई है कांग्रेस को, तो महागठबंधन की 6 तारीख को भी बैठक है सर, किस तरह देखते हैं लोकसभा चुनाव? मुझे लगता है कि देखिए अब बहुत सारे लोग जो है इस महागठबंधन में से निकलते दिखेंगे आपको। उसका भरोसा पहले ही नहीं था। आपस में एक मत कहीं किसी राज्य में थे ही नहीं, और इसके पश्चात मुझे लगता है कि अब तो और भी ज्यादा संभावना गठबंधन की वहां रहेगी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।